सभी को जय जिनेंद्र। आज हम अपनी अगली क्लास लगाने जा रहे हैं मोक्ष पाहुड़ की। क्लास 18 हो चुकी थी हमारी। पिछली क्लास हमने 19 अप्रैल को लगाई थी और आज दिनांक है 23 अप्रैल है। आज 23 अप्रैल को हम अपनी अगली क्लास मोक्ष पाहुड़ की लगाने जा रहे हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद महाराज की जय। जय बोलिए मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ की जय। अब तक हमने क्लास 18 में रिमोट देना 34 गाथाएं कर ली थी। आज है दिनांक 23 अप्रैल। और कक्षा है आपकी 19 नंबर की आज क्लास लग रही है। तो पिछली कक्षा में हमने 34 नंबर की जो गाथा करी थी, जल्दी से उसका रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपका रिफ्रेश हो जाएगा कि हमने मोक्ष पाहुड़ में पिछली गाथा कहाँ पे छोड़ी थी, उसका क्या भावार्थ था। उसके बाद आज की क्लास में भी 2 गाथाएं और लेंगे। रयण तय आराहम जीवो आराह ओ मुड़े यव्वो आराहण विहाड़म तस्य फलम केवलम ढाड़म। इसको एक बार लय के साथ में भी हम लोग गाएंगे। रयण तय आराहम जीवो आराह ओ मुड़े यव्वो आराहण विहाड़म तस् फलम केवलम ढाड़म। रयण रयण तय। रयण माने हमने पहले भी कई बार देखा है, प्राकृत में जो रयण वर्ड आता है उसका मतलब हिंदी में रत्न होता है। तय से बन जाता है त्रय। ये ता पे आधा ता निकला हुआ है और ये त्र। हिंदी में इस तरह का प्रयोग होता है और प्राकृत में त्र शब्द संयुक्त अक्षर जिसे बोलते हैं वो नहीं होता, लेकिन आधा शब्द का प्रयोग होता है। तो क्या बन जाता है? ऋणतय। तो हिंदी में क्या बन गया? रत्नत्रय। अब रत्नत्रय किसको बोला है? रत्नत्रय बोला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को, तीनों को जब एक साथ लिया जाता है तो उसे रत्नत्रय कहते हैं। आराहम माने है आराधना, जीवो माने जीव, आराह ओ आराह आहारा तो 3 बार ये उसमें आया है, इसमें पिछली बार बताया था हमने। आराहम का मतलब लिया है आराधना के योग्य, आराह ओ का मतलब लिया है आराधक। जो जीव, जो व्यक्ति आराधना कर रहा है उसको बोलते हैं आराधक। मुड़े यव्वो का मतलब था, मुड़े माने है यहाँ पे मुनि महाराज से नहीं है, मुड़े का मतलब मुड़ माने होता है जानना। अब यव तब हमने पढ़े थे जब हमने व्याकरण करी थी प्राकृत की, ये होता है विधि कृदंत। तो मुड़े यव्वो का मतलब हो गया, यव का मतलब विधि कृदंत में आता है, चाहिए के सेंस में प्रयोग में आता है। तो जानना चाहिए या समझना चाहिए। आराहण विहाड़म यानी आराधना का जो विधान है, जो तरीका है, तस् फलम केवलम ढाड़म, उसका फल केवल ज्ञान है। यानी रत्नत्रय की आराधना के योग्य जो जीव है उसको क्या आराधक जानना चाहिए। वो कौन सा जीव कहलाता है? आराधक कहलाता है। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जिस जीव ने एक साथ अपना लिया तो उसे आराधक कहते हैं। अब वो आराधक क्या करता है? क्योंकि आराधना का जो विधान, यानी कि विधान बोलते हैं नियम को, यानी कि आपने कोई आम की गुठली बोई तो उससे आम का फेल निकलेगा, तो ये एक शाश्वत नियम है। यानी आराधना करने के योग्य जो जीव है उसका क्या नियम है? यदि वो आराधना करता है, यानी तीर्थंकर हैं इत्यादि, या कोई जीव जो भव्य जीव है, यदि वो उस भव से मोक्ष होने वाला है तो उस जीव को
क्या करते हैं, अगर वो आराधक बन जाए, अगर वो दीक्षा इत्यादि ले ले और वो आगे उपक्रम करे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को एक साथ अपना ले, तो उस जीव का क्या विधान हो जाएगा, नियम से वो मोक्ष जाएगा या केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। उसका विधान क्या है कि उसका फल केवल ज्ञान है। रत्नत्रय की आराधना के योग्य जो जीव है उसको आराधक जानना चाहिए, क्योंकि आराधना का जो विधान है उसका फल केवल ज्ञान है। तो इस प्रकार से हमने पिछली जो क्लास लगाई थी उसमें इस प्रकार के जीवों के बारे में बात करी थी जो आराधक होते हैं। अब हम अगली गाथा देखते हैं। जैसे कई बार आता है, हमारा एक शब्द आता है ग्रंथों में, चरम शरीरी। चरम शरीरी का मतलब होता है कि जिस जीव को उसी भव से मोक्ष प्राप्त होना है, तो ये पहले से उसके पूर्व जन्मों के पुण्योदय से, उसके कर्मों से ये तय होता है। तब यदि वह जीव जब भी दीक्षा धारण करके अगर रत्नत्रय को धारण करेगा तो नियम से क्या होगा, मोक्ष जाएगा। मोक्ष से पहले क्या होगा, केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। 8 कर्म आपको बताए हैं, 8 कर्मों में से 4 कर्म घातिया होते हैं और 4 अघातिया होते हैं। तो 4 घातिया कर्मों का जब नाश हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उस अवस्था में जो मुनि महाराज हैं वो अरिहंत बन जाते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद जब काल लब्धि आती है तो उनके बाकी के बचे हुए 4 अघातिया कर्म जो होते हैं उनका भी नाश हो जाता है। तब वह जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है और सिद्धिशिला पर पहुंच जाता है। तो केवल ज्ञान प्राप्त होने से पहले क्या करना होगा, घातिया कर्मों का नाश करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, आराधक बनना पड़ेगा। आराधक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, रत्नत्रय की प्राप्ति करनी पड़ेगी। अब हम 35वें नंबर की गाथा देखते हैं। 34 गाथाएं आपकी हो गई हैं। 35 नंबर की गाथा आज भी हम 2 गाथाएं करेंगे। सिद्धो शुद्धो आदा। सिद्धो शुद्धो आदा। चेक कर लेना। सिद्धो शुद्धो आदा सब बहु, अरे सब बनहु सब लोए दर्शिया। स बन हूँ, सब आधाड़ा और हूँ, सब बन हूँ। सब लोए दर्शी, सब लोय दर्शी। य सो जिड़ वरेहिम, सो जिड़ वरेहिम भड़ियो जाड़ तुमम केवलम राणम। भड़ियो जाड़ तुमम केवलम राणम। एक बार देखेंगे गाथा को मिलके। सिद्धो शुद्धो आदा सब वर्णहु, ये आधाड़ा है, लमोकार में जोड़ा आता है वो आधा वाला है। सब वर्णहु सब लोए दर्शी य सो जिण वरेहिम भड़ियो जान तुमम केवलम राणम। सिद्धो शुद्धो आदा
सब्वण हूँ। एक बार ले के साथ पढ़ेंगे। सिद्धो शुद्धो आदा, सब्वण हूँ सब लोय दर्शिय, सो जिण वरे हिम भड़ियो, जान तुमम केवलम मृणालम। अब इसके एक एक शब्दों का अर्थ देखेंगे हम लोग। सिद्धो, आप सभी लोग जानते ही हैं सिद्ध वर्ड कितनी बार आता है प्राकृत में, और हिंदी में भी सेम ही शब्द है सिद्धो। सिद्धो का अर्थ क्या है? सिद्ध भगवान, जो मोक्ष को प्राप्त कर गए, जो सिद्ध शिला पे जो आत्माएं जाके बस गई, सिद्ध। अब ये बना कैसे है? इसका मूल शब्द भी क्या है? सिद्ध ही है। और कौन सी विभक्ति वचन लगा है? 1/1, प्रथमा विभक्ति एक वचन। पुल्लिंग में क्या हो जाता है? देवो हो जाता है, नरिंदो हो जाता है, तो क्या बन जाता है? सिद्ध से सिद्धो बन जाता है। फिर दूसरा शब्द लिखा है शुद्धो। शुद्ध से क्या बना हिंदी में? शुद्ध से बना हिंदी में शुद्ध, शुद्ध। ये वाला जो गोल वाला शा होता है, ये प्राकृत में नहीं होता। हिंदी में या संस्कृत में 3 प्रकार के शा का प्रयोग किया जाता है, प्राकृत में केवल एक ही सा ये वाला होता है। तो इससे क्या बन गया? शुद्ध। लेकिन यहां पर मूल शब्द क्या है? शुद्ध। ये भी सेम 1/1, प्रथमा विभक्ति एक वचन। शुद्ध माने क्लीन, एकदम प्योर। आधा, आधा का मतलब क्या है? आधे से नहीं है, हाफ से नहीं है। आधे का मतलब, आधा मतलब आत्मा। अप्पा वर्ड बहुत बार आता है, आपने देखा होगा प्राकृत में आत्मा के लिए। अप्पा के साथ में कई बार आधा वर्ड का भी प्रयोग प्राकृत में आत्मा के लिए होता है। जो सभी जीवों के अंदर जो जीवात्मा होती है उसको क्या बोलते हैं? आधा। इसका भी मूल शब्द क्या है? आद। कई बार आद का जैसे हमारा 1/1 में ही आधा भी बन जाता है, देवा भी प्रयोग होता है। तो क्या बन गया इसका? आत्मा। ये आधा, आद। स्त्रीलिंग में जो शब्द होते हैं हमने पढ़ा था, उसमें क्या बन जाता है? महिला का महिला, यानी कि आकारांत जो शब्द होते हैं वो ज़्यादातर स्त्रीलिंग के होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आधा शब्द से आत्मा भी बन सकता है। सब्वणहु, यहाँ पर 1/1 लगाया है। सब्वणहु, सब्वणहु। सब माने सभी, और अणहु लग गया तो कुछ और भी है। तो क्या बन रहा है सब्वणु से? मतलब यहां पर मूल शब्द है सब्वण, छोटी ऊ की मात्रा, और उसका अर्थ होता है सभी से रिलेटेड। आप अगर सोचेंगे तो क्या हो सकता है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ बोलते हैं हिंदी में, और प्राकृत में क्या बोलते हैं सर्वज्ञ को? सब्वणहु। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का तात्पर्य होता है जो सब कुछ जानता है। ज्ञ माने क्या होता है? ज्ञान, जिसको सब कुछ पता है, जो भूत भविष्य वर्तमान की सभी पर्यायों को, जितने भी द्रव्य हैं 6 द्रव्यों की सभी पर्यायों को त्रिकाल जानता है। त्रिकाल माने भूत भविष्य और वर्तमान में सभी पर्यायों को एक साथ दर्पण की तरह जान रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। और वो कौन होता है? वो वही होता है जो सिद्ध बन चुका है। वो हर समय केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में एक जीव बाकी स्वयं की भी जानता है, और जितने भी संसार में अनंत जीव हैं उनकी भी सारी पर्यायों को एक साथ जानता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। इसका मूल शब्द क्या है? सब्वणहु। यहां पर भी क्या बन गया? 1/1 में बड़े ऊ की मात्रा लग जाती है। उकारांत शब्द में छोटे ऊ से क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है पुल्लिंग में।
उसके बाद अगला शब्द है सब लोय दर्शी। सब लोय दर्शी क्या बना? सब आप सब जानते ही हैं, लोय माने लोक और दर्शी माने दर्शन, तो यानी कि सभी लोक का दर्शन करने वाला, यानी कि देखने वाला। इस पूरे लोक को 3 पार्ट में कैसे बांटा है? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और नीचे कौन सा है? अधोलोक। तीनों लोकों को मिलाकर क्या बोलते हैं? 3 लोक। तो पूरे लोक को एक साथ जानने देखने वाला है, समस्त लोक को देखने वाला या उसका दर्शन करने वाला, समस्त लोक को का दर्शन करने वाला या देखने वाला। सिर्फ देखता है। जो भगवान होते हैं वो पूरे लोक को एक साथ देखते हैं, लेकिन किसी से उनको कोई मतलब नहीं होता। जो जीव है वो अपने कर्मों का फल भोगता है, भगवान उसका कुछ नहीं करते। सब लोयदर्शी, क्या क्या शब्द है इसमें? सब, दूसरा लोय और तीसरा शब्द है दर्शी। छोटी की मात्रा है मूल शब्द में, बड़ी की बन गई, क्योंकि 1/1 में जैसे हरि का छोटी की मात्रा होती है हरि पे, उसको पुल्लिंग में 1/1 में जब लेके जाएंगे प्रथमा व्यक्ति एक वचन में तो हरि बड़ी की मात्रा बन जाएगी। उसी प्रकार से दर्शी का क्या बन जाएगा? दर्शी से छोटी की मात्रा से बड़ी की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। या माने ये अव्यय होता है, या माने और या तथा। तथा या और एक ही बात है। य च ये सब अव्यय होते हैं, इनमें कोई भी विभक्ति वचन नहीं लगते। सो माने, सो आप सभी लोग जानते हैं, वह मूल शब्द है सो के लिए त, और यहां पर भी 1/1 में त से क्या बन जाता है? सो। इसको सर्वनाम शब्द बोलते हैं। जिड़ वरे हिम, जिड़ वरे हिम, हिम लग गया। अब आप लोग होशियार हो ही चुके हो, हिम लगते ही क्या हो गया? तृतीया विभक्ति बहुवचन हो गया, और अर्थ क्या बन गया? द्वारा। करण, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, या तो से लग जाएगा या द्वारा। जिणवर का मतलब पिछली गाथा में भी आया था, जो जिनेंद्र भगवान हैं, जो जिनवर हैं, उनके द्वारा या जिनवर से। जिनवर को और क्या बोलते हैं? अरिहंत भी बोलते हैं। जिनवरों, क्यों लगाया वो? क्योंकि बहुवचन है। कौन सा है ये? तृतीया विभक्ति बहुवचन। जिनवरों के द्वारा। जिनवर का तात्पर्य अरिहंत से भी है, अरिहंतों के द्वारा भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है। क्या बना इसमें मूल शब्द? जिण वर। एहिम क्यों लगाया है हमने? देव से क्या बनाया था? तृतीय विभक्ति बहुवचन में देव से बन जाता है देवेहिम, तो ऐसे ही इसमें क्या बन जाता है? जिण वरेहिम, अरिहंतों के द्वारा। भड़ी ओ, ये शब्द भी आया हुआ है पिछली गाथाओं में। भड़ माने होता है कहना, और ओ लग गया तो भूतकालिक कृदंत बन जाता है। तो क्या बन जाता है उससे? इकारांत करते हैं जब भूतकालिक कृदंत होता है, अ साथ में लगाया जाता है, और ओ उसकी तरह से बनाते हैं देवों की तरह से। तो भूतकालिक कृदंत में मतलब भूतकाल में क्या बन गया? कहने से कहा गया। क्या बन गया इसका अर्थ? भड़ माने कहना और बढ़ियो माने कहा गया। किसी भी क्रिया के साथ में अगर भूतकालिक कृदंत लगा दिया जाता है तो क्या बन जाता है? पास्ट टेंस में बात चली जाती है। कहा गया, मूल शब्द भड़ और साथ में क्या जोड़ा? भूतकालिक कृदंत। जो इसमें भूतकालिक कृदंत है वो अ है, ओ नहीं है, और उसके साथ में विभक्ति लगेगी जो ऊपर मूल विभक्ति लग रही है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सिद्धो था, तो यहाँ क्या बन गया? ओ लग गया और इकारांत कर दिया क्रिया को। तो क्या बन गया ये? 1/1।
1/1 किस हिसाब से लगा? जो मूल शब्द से वाक्य चल रहा होता है वहां से लिंक लगा के भूतकालिक कृदंत में हमें उसी प्रकार से मात्रा लगानी होती है और इकारांत क्रिया कर दी जाती है। मूल शब्द क्या है? भड़। अब क्या बन गया उसके बाद? जाण। जाण के लिए भी मूल शब्द जाण ही है। तो अब किस में एज इट इज रहता है? विधि एवं आज्ञा में, यानी कि क्या बन गया? जाण माने जानना। विधि एवं आज्ञा में क्या होता है? जानो, यानी कि ऑर्डर देना या रिक्वेस्ट करना। तो क्या बन गया इसका अर्थ? जानो। ऐसा तुम जानो। विधि एवं आज्ञा, जान का मूल शब्द भी जान है और एज इट इज अगर बिना किसी मात्रा के प्रयोग हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? विधि एवं आज्ञा का ये हमने लिया है। और कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। एक वचन 2/1, मध्यम पुरुष एक वचन वर्तमान काल। यहां पर क्योंकि क्रिया है, क्रिया के साथ में 2 का मतलब क्या है? मध्यम। उत्तम का मतलब क्या था? एक वचन। वो प्रथम उत्तम का मतलब है एक। शुरू में अगर एक लगता तो क्या बनता? उत्तम पुरुष, यानी मैं के लिए बात करते। यहां चूंकि तुम के साथ में जानो बोला है तो क्या बन गया? 2 का मतलब मध्यम पुरुष। और एक वचन क्यों है? क्योंकि यहां पे जान शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर तुम सब के लिए होता तो क्या बनता? 2 बहुवचन। और यहां पे खाली एक व्यक्ति के लिए बोला है तो क्या बना? जानो। जाड़ तुमम, ऐसा तुम जानो। तुमम क्या बन गया? तुमम का अर्थ क्या होता है? तुम। तुमम का मतलब तुम के सेंस में प्रयोग होता है। और जब सर्वनाम की आप विभक्तियां देखेंगे तो जैसे त मूल शब्द से सो बना था तो ऐसे ही तुम के लिए जो मूल शब्द है वो तुम ह होता है। उसके जब रूप बनते हैं तब वो तुमम बन जाता है। किसमें? 1/1 में। यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन में जब तुम का रूप बनता है तो क्या बन जाता है? कि ऐसा तुम जानो। उसके बाद केवलम राणम, ये पिछली गाथा में भी सेम शब्द आया था लास्ट में। केवलम राणम यानी कि केवल ज्ञान। केवलम का मूल शब्द है केवल और राणम का मूल शब्द है राण। केवल और इसका मूल शब्द है राण। तो केवल से क्या बन गया? केवलम। द्वितीय विभक्ति एक वचन में देवम बन जाता है ना, देव से। तो ऐसे ही इसमें केवलम बन गया, केवल ज्ञान को। राणम में भी 2/1 लग गया तो यहाँ पे ज्ञान को, केवल ज्ञान को। यहाँ पर को नहीं लगाया दोबारा से क्योंकि एक साथ एक रूप में इसको प्रयोग कर रहे हैं। भले ही विभक्ति में बिंदी लगा दी है लेकिन अर्थ में खाली जब एक साथ लिखेंगे तो केवल को ज्ञान को नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? केवल ज्ञान को। अब एक बार इसका एक साथ पूरी गाथा का अर्थ देख लेते हैं, फिर यहाँ पे एक साथ उसको लिखेंगे। बहुत ही अच्छा भावार्थ बताने का प्रयास किया है। सिद्ध शुद्ध आत्मा, सर्वज्ञ, समस्त लोक को देखने वाला तथा वह अरिहंतों के द्वारा कहा गया है। तो जानो तुम केवल ज्ञान को। तो यहाँ पर केवल ज्ञान के बारे में बताने का प्रयास किया है। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो जीव सिद्ध बन जाता है बाद में चल के। और जो आत्मा कैसी हो जाती है? वो शुद्ध हो जाती है, सभी चीज़ों को एक साथ जानने वाली हो जाती है, पूरे लोक को एक साथ देखने वाली हो जाती है। किसने बताई है ये बात? जिन वरों द्वारा बताई गई है जिन्होंने पहले केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो अब से पूर्व में अरिहंत बन गए, तो उन्होंने ये बात कही है। ऐसा तुम जानो, ऐसा वो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान एक साथ सभी जीवों को देख लेता है, वो आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। शुद्ध का क्या मतलब है? कि अब बिल्कुल क्लीन हो गई। जैसे पानी शुद्ध हो जाता है ऐसे ही आत्मा के शुद्ध का क्या मतलब है? कि अब वो 8 कर्मों से रहित हो गई। अब उस पर किसी प्रकार का कोई कर्म का लेप नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होगा?
कि अब उसका इस संसार में दोबारा जन्म मरण नहीं होगा। अब हम अर्थ एक साथ लिख लेंगे इसका। अरिहंतों द्वारा आत्मा कहा गया है। अरिहंतों द्वारा आत्मा के बारे में क्या कहा गया है? अरिहंतों द्वारा आत्मा कहा गया है। अब यहां वाक्य पूरा करने के लिए यहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस प्रकार। इस प्रकार के लिए यहां कोई सेंस नहीं है। आत्मा के बारे में कहा गया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आत्मा इस प्रकार से कहा गया है। किस प्रकार से कहा गया है? वह सिद्ध है। यानी कि जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो उसके बाद में वो आत्मा जब फाइनली जब सिद्ध शिला पे पहुंच जाएगी तो कैसी हो जाएगी? सिद्ध बन जाएगी, मोक्ष प्राप्त कर जाएगी, शुद्ध है। जो मात्र आत्मा है वो स्वयं सिद्ध है, उसमें अब कोई भी कर्म नहीं है, शुद्ध है, सर्वज्ञ है। और कैसी है? समस्त लोक को देखने वाला है। तथा क्यों लिया? यह के लिए लिखा है। तथा समस्त लोक को देखने वाला है। वाली है भी लिख सकते हैं कई बार आत्मा के लिए हम लोग लिखने में। वैसे आत्मा जो जीव आत्मा जब सिद्ध बन गई, ना उसका पुल्लिंग है, ना स्त्रीलिंग है, ना नपुंसक लिंग है, फिर भी वाक्य बनाने की दृष्टि से एक व्यवहार में कई बार उसको देखने वाली है भी बोल सकते हैं, देखने वाला ही बोल सकते हैं, आपका जो श्रद्धान करे। ऐसा तुम केवल ज्ञान को जानो। क्या जानो? अब केवल ज्ञान होने के बाद में अब मात्र 4 आघातीय कर्म रह जाते हैं। तो क्या हो जाती है? केवल ज्ञान के बाद वह सिद्ध हो जाती है, आत्मा शुद्ध हो जाती है, सर्वज्ञ हो जाती है और समस्त लोक को देखने वाली हो जाती है। शुद्ध आत्मा जानो। अब यहां ब्रैकेट में ले लिया, इसलिए तुम केवल ज्ञान को, क्योंकि एक कंफर्म टिकट हो जाता है, केवल ज्ञान किसी जीव को प्राप्त हो गया तो अब उसको कोई कष्ट होने वाला नहीं है, उस पर कोई भी उपसर्ग इत्यादि नहीं होगा। अब वो जीव कंफर्म सिद्ध बनेगा ही बनेगा। इसलिए तुम केवल ज्ञान को शुद्ध आत्मा जानो। कि ब्रैकेट में लिया है वाक्य पूरा करने के लिए। इसका जो भाव निकला वो शुद्ध आत्मा के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल ज्ञान को ही व्यवहार की दृष्टि से आप शुद्ध आत्मा जानो, क्योंकि सिद्ध भगवानों के पास तो कोई जा नहीं सकता जो सिद्ध शिला में है। तो जो केवली भगवान ने बताया है उसी को अभी शुद्ध आत्मा जानना है। एक व्यवहार की दृष्टि से खाली 4 उनके आघातीय कर्म रह गए हैं, अदरवाइज उनको भी पूरे सर्वज्ञ का सारा ज्ञान है और तभी वो अरिहंत कहलाते हैं। इसीलिए उनको पहले नमस्कार किया णमुकार मंत्र णमो अरिहंताड़म के रूप में। सिद्धो शुद्धो आदा। सिद्धो माने सिद्ध है, शुद्धो माने शुद्ध है। अब बिल्कुल क्लीन हो गए। आदा माने आत्मा, सब्वणु माने सर्वज्ञ है, सब लोयदर्शी माने समस्त लोय को देखने वाला है, य माने तथा, सो माने वह, जिड़वरे माने अरिहंतों के द्वारा, बढ़ियो माने कहा गया है, जान माने जानो, तुमम माने तुम, केवलम राणो केवल ज्ञान को। इस प्रकार से तुम केवल ज्ञान को जानो। अरिहंत भगवान ने क्या कहा है शुद्ध आत्मा के बारे में या केवल ज्ञान के बारे में? कि केवल ज्ञान होते ही सिद्ध हो जाता है जीव, शुद्ध हो जाता है। सिद्ध और शुद्ध में बस थोड़ा सा फर्क है। सिद्ध माने जो सिद्ध शिला पे चला गया, अब दोबारा संसार में नहीं आने वाला।
शुद्ध में हो जाता है कि आत्मा के सारे कर्म हट गए। आधा माने आत्मा, सवर्णु माने सर्वज्ञ, सव्यलोयदर्शी माने सभी लोग का दर्शन करने वाला, यह माने और, सो माने वह, जड़वरे माने अरहंतों के द्वारा, बड़ियों माने कहा गया है, जड़ माने जानना तो जानो, तुम माने तुम केवल ज्ञान को इस प्रकार से जानो। फोटो खींच लो इसकी। अब आपकी इस प्रकार से 35 नंबर की गाथा कंप्लीट हो गई है। सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको मिटा के अगली गाथा देखेंगे। मिटा दें, सबने नोट कर लिया जो भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। पहले उधर से मिटा देते हैं, किसी का अगर नोट करने से रह गया है तो। अब एक गाथा और करेंगे अच्छे से। बहुत आराम से हम एक क्लास में खाली 2 ही गाथाएं लेते हैं, जिससे आप लोगों के बहुत आराम से सब चीज़ समझ में आए। एक एक शब्द पे हम फोकस करते हैं और आप लोगों के निमित्त से हमारा भी स्वाध्याय हो जाता है, जैसा हमने पहले भी बताया था। लेकिन जब आप लोग रिवीजन करें तो अपने रजिस्टर पे जो आप नोट्स बना रहे हैं उसी से करने का प्रयास करेंगे, तो आपको बहुत फास्ट रिवाइज पूरा की पूरा ग्रंथ हो जाएगा और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपकी इच्छा है, आप दोबारा से वीडियो भी सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे इसको पूरा डाला हुआ है। गौरव जैन वीगन के नाम से यूट्यूब पे चैनल बना है, उस पर मोक्ष पाहुट के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसमें जब भी क्लास लगती है तो नंबर से सारी क्लासेस आपको अपलोड कर दी जाती हैं। अब हम अगली गाथा देखेंगे, 36 नंबर की गाथा। रयणत्तयम पिजोई, रयणत्तयम पिजोई। आराह ई जोहू, जिड़वर मयेड़। आराहई जोहू, जिड़वर मयेड़, जिड़वर मयेड़। सोझायदि अप्पाड़म, सो झायदि अप्पाड़म। परिहरई परमड़ संदेहो, परिहरई परम ण संदेहो। एक बार सब लोग मिलके गाथा को पढ़ेंगे। रयणत्तयम पिजोई आराहई, जोहू जिड़वर मयेड़, सोझायदि अप्पाड़म। परिहरई परमड़ संदेहो। ऋणत्तम पहले भी इसी गाथा में वर्ड आया था। ऋणत्तयम पी जोई आरा, एक बार लय के साथ पढ़ेंगे गाथा की तरह से। ऋणत्तयम पी जोई आराह ई जोहू, जिड़वर मयेड़, सोझायदि अप्पाड़म। परिहरई परमड़ संदेहो। अब एक एक शब्द इस गाथा का देख के चलते हैं। आपको
ज्ञान में आ रहा होगा, क्योंकि ये सारे शब्द लगभग पिछली गाथाओं में प्रयोग में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। बस हमें समझना क्या है कि शब्द वो ही हैं, प्राकृत में बहुत ज़्यादा शब्द नहीं हैं, लेकिन विभक्तियाँ, वचन, उसके रूप के साथ में बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। ऐसे हिंदी इंग्लिश में भी होता है कि शब्द बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में क्या होता है, जब उसके रूप विभक्तियाँ बनती हैं तो बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। तो वही हमें सीखना है मूलतः, जो इस कक्षा का उद्देश्य है कि रयणतयम, पिछली गाथा में जो शब्द आया था रयणतय आराहम था, वहाँ बिंदी नहीं लगी थी, मूल शब्द यही था। तो उसमें बिंदी लग गई, तो अब इसमें विभक्ति चेंज हो जाएगी। क्या बना मूल शब्द? रयणतयम। अब यहां पे बिंदी लगी हुई है, तो क्या कौन सी विभक्ति लगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, देवम की तरह से बिंदी लग गई, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन लग गया। मूल शब्द रयणतयम की जगह क्या बन गया? रयणतय। द्वितीय विभक्ति एक वचन में को लग जाता है, कर्ता ने कर्म को, रत्नत्रय को। क्या बन गया? रत्नत्रय। कर्ता ने कर्म को। कई बार की के रूप में भी प्रयोग में आ जाता है, जब वाक्य बनाएंगे तो देखते हैं क्या आएगा। पी माने भी, पी, पी के लिए अव्यय है, पहले भी कई बार उपयोग में आया है। और पाद, यहां पे पी का अर्थ इस गाथा में यहां लिया है इन्होंने पाद पूरक। अब ये पाद पूरक क्या होता है भाई? ये वाक्य वैसे तो पी का मतलब भी होता है, लेकिन जब पूरा वाक्य बनाया गया गाथा का, तब इसके अर्थ में इसका कोई खास अर्थ नहीं निकला। तो पाद पूरक यानी कि एक जो छंद इत्यादि जो आचार्य महाराज ने इस पूरे गाथा में या पूरे ग्रंथ में लिया है, तो उसमें कम या ज़्यादा शब्द ना हो जाएं, तो उसको बराबर करने के लिए लय जो उस समय की चलती होगी, तो उसको पूरा करने के लिए कभी कुछ शब्दों का प्रयोग एक्स्ट्रा में कर दिया जाता है, लेकिन उसका कभी बार कोई इस्तेमाल नहीं होता अर्थ के रूप में। आज के समय से जब लेंगे, जो हिंदी में हम अर्थ निकाल रहे हैं, तो उन शब्दों को क्या बोलते हैं? पाद पूरक, यानी कि पाद को पूरा करने के लिए शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन अर्थ में इसका कोई प्रयोग नहीं है। अगला शब्द क्या है? जोई। जोई माने योगी। ये तो पहले भी कई बार आया ही है जोई। इसका मूल शब्द है छोटी ई की मात्रा, यानी कि ऊपर से मात्रा नहीं लगेगी, और 1/1 में इसको बड़ी ई की मात्रा कर दी जाती है। तो क्या बन जाता है? योगी। अगला शब्द है इस गाथा में आराही। आराह शब्द पिछली गाथा में भी आया था, कल वाले में। आराही, ई ए दीदे लग गया, तो क्या बन गया? वर्तमान काल में करता है। आराह माने है आराधना, और ई लग गया तो आराधना करता है। आराह, अन्य पुरुष एक वचन वर्तमान काल, क्या क्रिया शब्द है ये, आराधना करता है। ई लग गया तो क्या बन गया? आराधना करता है। जो, अगला शब्द क्या है? जो का मतलब जोई है। ये तो हिंदी में भी एज इट इज प्रयोग में आ जाता है, लेकिन मूल शब्द क्या है इसका? ज के रूप बनाते हैं देवों की तरह से पुल्लिंग में, तो क्या बन जाता है? जो बन जाता है। हु, अगला शब्द क्या है? हु। हु का अर्थ यहां पे पाद पूरक के रूप में नहीं लिया है। हु माने है निश्चय ही। ये भी है क्या? अव्यय। यानी कि जैसे पी था, हु है, इस प्रकार से कई शब्द होते हैं
जो अव्यय के रूप में प्रयोग में किए जाते हैं। हु माने निश्चय ही, निश्चित तौर पर। जिणवर मयेड़, अब ये शब्द जो हैं इनका प्रयोग वास्तव में जब हम पूरा अर्थ लगाते हैं वाक्य का, तब उनका अर्थ लिया जाता है। तब पता चलता है जब आप सीधे कभी प्राकृत की गाथा से, जो आपने पहले कभी सुनी पढ़ी ना हो, जब आप अर्थ लगाने बैठेंगे तब इस प्रकार के जो शब्द होंगे उनको आप अपने पिछले जो अध्ययन है, आपका जो अनुभव रहा पिछली गाथाओं का, जो पूर्वाचार्यों ने या पुराने जो गुरु हैं उन्होंने जो पुस्तक इत्यादि में जो अर्थ करके दिया है, वहाँ से हमको भाव लेना पड़ता है। ऐसे ही अदरवाइज जो प्राकृत की पाए समझो करके एक जो डिक्शनरी है, तो वहाँ पर बनी है, एक नई डिक्शनरी भी बन रही है, कुछ अलग अलग जगह प्राकृत की डिक्शनरी है, वहाँ से भी शब्द आज के समय के हिसाब से उनका अर्थ लिया जाता है। तो डिक्शनरी भी कहाँ से बनी? जो आचार्यों ने अपने अनुभव से अलग अलग ग्रंथों में जो प्राकृत के शब्द आए हैं उनका क्या अर्थ लिया है, तो उस प्रकार से वो शब्दकोश की रचना भी की गई है। तो यहाँ पे जैसे हु का मतलब क्या लिया? निश्चय ही। जिण वर मयेड़, ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा। जिण वर मयेड़ पहले भी आया हुआ है। जिणवर माने जिनेंद्र भगवान, अरिहंत, और यहाँ पे बाद में क्या लग गया? एड़ लग गया। तो क्या बन गया? यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे एड़ माँ शब्द और बीच में आ गया। तो एड़ लगा तो मेड़ क्यों नहीं किया यहाँ पर? इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे शब्द जो बीच में लगा है खाली माँ नहीं लगा है, यहाँ शब्द लगा है म अ। म अ पहले भी आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले जब हमने क्लास करी थी, तो म का मतलब था उपदेश, जिनवर के उपदेश के द्वारा। तो यहाँ मूल शब्द क्या है? म अ, और अ के आगे जब एड़ लगाया देवेड़ वाला, तृतीया विभक्ति एक वचन में, तो क्या बन गया? एड़। इसमें कौन कौन से शब्द हैं? जिनवड़, और दूसरा शब्द है म अ, जिसमें विभक्ति लगाई गई है म अ। अब म अ में हमारी तृतीया विभक्ति एक वचन लगी है देवेड़ की तरह, तो क्या बन गया? म अ से मएड़ बन गया। तो क्या बना? जिनवरों के उपदेश के द्वारा। पिछली गाथा में था खाली जिनवड़े हिम, तो जिनवरों के द्वारा, यहां पर एक वचन है तो अरिहंत के उपदेश के द्वारा। यहां अरिहंतों नहीं लेंगे क्योंकि एड़ लगा हुआ है। हिम लगा हुआ होता तो अरिहंतों लेते। तो यहां पे एड़ किस में लगता है? तृतीया विभक्ति एक वचन में, तो अरिहंत। अरिहंत या जिनवर, जिनेंद्र भगवान के उपदेश। ये उपदेश वर्ड कहां से आया? म की वजह से क्या वर्ड आया? उपदेश के द्वारा। म माने क्या होता है? उपदेश। प्रवचन को क्या बोलते हैं? म अ। यही इंपॉर्टेंट शब्द है बस पूरी गाथा का, बाकी तो गाथा इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगला शब्द क्या है? सो। सो माने, अब तो इतनी बार आ चुका है, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, त शब्द से बना 1/1 में। सो माने वह। उसके बाद शब्द है अगला झायदि। झाय माने भी आप जानते हैं, पहले कई बार आ गया कई गाथाओं में, इस पूरे ग्रंथ में। ये दीदे लग गया तो क्या बन गया? झाय माने ध्यान करना, दी लग गया तो ध्यान करता है। क्या बन गया? झा य। दी लग गया तो क्या बना? अन्य पुरुष एक वचन क्रिया के साथ में, ध्यान करता है। अप्पाड़म। अप्पाड़म माने, बिल्कुल बहुत बार आ चुका, अप्पाड़म माने आत्मा। मूल शब्द अप्पाड़, अप्पा भी होता है कई बार, और अप्पाड़, ये दोनों शब्द आत्मा के रूप में प्रयोग होते हैं। पिछली गाथा में आधा शब्द प्रयोग हुआ था, वो भी क्या था? अप्पाड़। अप्पाड़ मूल शब्द है, बिंदी लग गई तो क्या बन गया? कर्म को, देवम की तरह से, तो क्या बन गया? अप्पाड़म। आत्मा को, कर्ता ने कर्म को परिहरई।
परहि, परिहरई माने परिहरई। एक तो इस गाथा में म शब्द है इंपॉर्टेंट, बाकी सारे पुराने हैं। और एक ये शब्द आपके लिए थोड़ा सा नया पड़ रहा होगा, परिहरई। परिहरई माने होता है परिहर। परिहर माने त्यागना या छोड़ना। जैसे चू शब्द भी कई बार आता है चूने के लिए, छोड़ने के लिए प्राकृत में, ऐसी परिहर शब्द किसके अर्थ में प्रयोग होता है? त्यागने के लिए या छोड़ने के लिए। ई लग गया, अन्य पुरुष एक वचन, क्रिया का शब्द है, तो क्या बन गया? छोड़ता है या त्यागता है। परिहर, अन्य पुरुष एक वचन, वर्तमान काल, छोड़ता है। क्या बना इसका अर्थ? छोड़ता है। परम ड़ संदेहो। परम माने पिछली कक्षा में पढ़ाया था, पर माने आत्मा के अलावा जो भी दूसरी व्यवहार की चीजें हैं वो सब पर वस्तुएं हैं। उन सबको क्या कहते हैं? पर, यानी दूसरा। आत्मा के बाहर की चीजें, शरीर और शरीर की इंद्रियों की वजह से जो भी संसार की चीजें हैं, शरीर के अलावा जो आत्मा के ऊपर जो कर्म भी हैं, जो कार्मण शरीर है, जो तेजस शरीर है, जो औदारिक शरीर है, जो वैक्रियक शरीर है, जो आहारक शरीर है, वो सभी शरीर भी क्या हैं? पर हैं। पर माने दूसरा, यानी आत्मा के अलावा जो भी कुछ है वो सब क्या है? पर। तो यहां पर का मतलब परम लग गया, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन, पर को, यानी कि दूसरे को, यानी कि सब कुछ आत्मा के अलावा। मूल शब्द क्या है? पर। विभक्ति कौन सी लग गई? 2/1, कर्म को। उसके बाद ण। ण माने आप सब लोग जानते हैं, ण माने नहीं। ये भी क्या है? अवयव है। और अंतिम शब्द है इस गाथा का संदेहो। संदेह हिंदी में भी सेम शब्द प्रयोग में आता है। ओ लग गया देवों की तरह से, तो क्या बन गया? 1/1, यानी कि प्रथमा विभक्ति एक वचन, संदेहो। मूल शब्द है संदेह। 1/1 देवों की तरह से, अर्थ क्या बन गया? संदेह, यानी कि शंका, कोई भी कंफ्यूजन होता है ना, कि मुझे इस चीज में संदेह है कि ये सत्य है कि असत्य है, डाउट है, तो उसको क्या बोलते हैं? संदेह। वर्णा लग गया साथ में, तो नहीं है, संदेह नहीं है। अब इसका अर्थ देखते हैं इस गाथा का। थोड़ा सा नीचे आ रहा है, इसको ऊपर कर देते हैं, इससे लाइन में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। रणतयम यानी रत्नत्रय को। पी का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं लिया है। पाद पूरक का मतलब ये नहीं है कि अर्थ में पाद पूरक लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। रत्नत्रय को, जोई माने योगी, आराह ई माने आराधना करता है, जो माने जो, हु माने निश्चय ही, जिण वड़ मयड़ माने अरिहंत के उपदेश के द्वारा। अब यहाँ बहुवचन क्यों नहीं लिया? क्योंकि एड़ लग रहा है ना, तृतीया विभक्ति एक वचन का। तो अरिहंत के उपदेश के द्वारा। सो माने वह, झायदि माने ध्यान करता है, अपाड़म माने आत्मा को, परिहरई मतलब छोड़ता है, परम माने पर को, ण माने नहीं, संदेहो माने संदेश। अब एक साथ अर्थ पढ़ेंगे। रत्नत्रय को योगी आराधना करता है, जो निश्चय ही अरिहंत के उपदेश के द्वारा वह ध्यान करता है आत्मा को, छोड़ता है पर को, नहीं है संदेह। आ रही बात समझ में? अब इसको बस ऊपर नीचे करके आपको वाक्य में पूरा करना है। और वाक्य पूरा करने के लिए कहीं कोई शब्द नहीं मिल रहा है तो वो अपने मन से लगा देंगे, और उसको जैसा हम अब तक करते आ रहे हैं ब्रैकेट में लिख देंगे। जो कोई भी नया शब्द लगाएंगे वाक्य पूरा करने के लिए, उसका भाव बनाने के लिए। चलिए अर्थ देखते हैं इसका। यानी कि निश्चय ही, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो भी योगी, जैसा अरिहंत भगवान ने बताया है, उसके उपदेश का पालन करके अपनी आत्मा को यदि ध्यान करता है तो वो क्या होता है? रत्नत्रय को आराधना करता है। अरिहंत
के उपदेश से, यानी कि उनके उपदेश सुने और उन्होंने जो तरीका बताया। अब हम डायरेक्टली अरिहंत के उपदेश नहीं सुन पा रहे, तो अरिहंत के उपदेशों से जो ग्रंथ इत्यादि की रचना हुई है उनको भी पढ़कर अगर कोई आराधना करेगा, अरिहंत के उपदेश से या द्वारा जो योगी उपदेश से जो योगी रत्नत्रय की आराधना करता है। रत्नत्रय मतलब पिछली गाथा में भी आया था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जो योगी रत्नत्रय की आराधना करता है वह निश्चय ही आत्मा का ध्यान करता है। निश्चय ही आत्मा का ध्यान करता है तथा पर को छोड़ता है। अब तथा के लिए यहां पर वर्ड नहीं आया है तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। तथा पर यानी कि आत्मा के अलावा जो भी पर वस्तुएं हैं, पर संबंध हैं, पर को छोड़ता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसमें के लिए कोई वर्ड नहीं है इस गाथा में, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये शब्द हमारा दिया हुआ है संदेह के लिए, पर इसमें कोई इसमें साथ में जोड़ दिया। कान का देख लेना, कान का चेक करिए। अब अर्थ देखते हैं एक बार। अरिहंत के उपदेश से जो योगी रत्नत्रय की आराधना करता है वह निश्चय ही आत्मा का ध्यान करता है तथा पर को छोड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं। अब धीरे धीरे आचार्य महाराज जैसे जैसे गाथाएं आगे बढ़ रही हैं तो बता रहे हैं कि आत्मा का ध्यान कैसे लग सकता है, कैसे आप मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। रत्नत्रय माने रत्नत्रय की, पी पादपूरक है, जोई माने योगी, आराह ई माने आराधना करता है, जो माने जो, हु माने निश्चय ही, जड़ वर्मयेड़ माने अरिहंत के उपदेश से, सो माने वह, झायदि माने ध्यान करता है, अपाणम माने आत्मा का, परिहरई माने पर को छोड़ता है। परिहरई परम, यहाँ परम माने है पर को और परिहरई माने छोड़ता है। ड़ा माने नहीं, संदेह माने संदेह। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो अरिहंत के उपदेश से जो बातें सीखी हैं उसके हिसाब से चलता है। अब हम लोगों को कोई समोसरण तो मिल नहीं रहा इस भव में, पंचम काल में, तो जो अरिहंत के उपदेश जिन्होंने सुने उसके बेस पे जो ज्ञान पूर्वाचार्यों को आया, जो भद्रबाहु इत्यादि के काल के बाद से जो आचार्य महाराजों ने अपनी कुल परंपरा से, अपने ज्ञान के माध्यम से जो ग्रंथों की हम लोगों के लिए रचना करी, जो लिख के गए, उनके ज्ञान से हम लोगों ने जो सीखा वही हमारे लिए अरिहंत के उपदेश हैं। तो उसके हिसाब से क्या कह रहे हैं कि जो भी जीव आत्मा का ध्यान करता है,
क्या माना जाएगा? जो भी रत्नत्रय की आराधना कर रहा है, यानी कि रत्नत्रय की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना कर ली, तो वह व्यक्ति माना जाएगा कि वो आत्मा का ध्यान कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मन में क्या है? अरिहंत भगवानों ने जैसा बताया है उसी पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो वो निश्चित तौर पे क्या है? पर को छोड़ रहा है और अपनी आत्मा में आता जा रहा है। जैसे जैसे आत्मा में वो जीव ध्यान में आएगा, वैसे वैसे उसकी पर वस्तुएं छूटती चली जाएंगी। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है। बड़ा संदेह हो यानी न माने नहीं, संदेह माने संदेह नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी आज 2 गाथाएं 35 और 36 हमारी कंप्लीट हुई। फिर से पुनः अगली कक्षा में 2 गाथाएं लेके चलेंगे। आप लोग अपने नोट्स बनाते रहिए, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए, अपनी आत्मा के नज़दीक जाते रहिए। सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद महाराज की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए मोक्ष पाहुट ग्रंथ की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।